पर व्यापारी इंद्रकांत हत्याकांड का मामला। हत्याकांड पर पुलिस की कहानी में झोल है और हत्याकांड पर पुलिस के दावों में झोल है और पुलिस का दावा गोली गर्दन को पार कर गई। गर्दन पार गोली ड्राइविंग सीट में धंसी, ऐसा पुलिस का कहना है। और घटना के बाद के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। तब उस समय गोली भी नहीं मिली थी। चर्चा है कि गोली कार के बाहर मारी गई थी और गोली मार करके इंद्रकांत को कार में बैठा दिया गया था। बाद में इंद्रकांत को कार में बैठाने की चर्चा है और अभी तक पाटीदार से पूछताछ भी नहीं की गई है। ये एक बड़ा सवाल है कि पूरे मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, पूछताछ क्यों नहीं की गई है और पाटीदार कहां है ये भी नहीं पता है। भारत समाचार के खुलासे के बाद पाटीदार अब फरार हो गया है। भारत समाचार इस खबर को प्रमुखता दिखा रहा है। हत्यारा एसपी मणिलाल पाटीदार फरार हो गया है। सवाल ही खड़ा होता है कि पाटीदार कहां है, आखिर अभी तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई है। भारत समाचार पर पोल खुली तो पाटीदार फरार हो गया है। उसका लोकेशन पुलिस वालों के पास नहीं है। एसआईटी ने एसपी पाटीदार से पूछताछ क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। पाटीदार से पूछताछ की गई है। अभी उनके द्वारा एक कोरोना से पीड़ित होने की रिपोर्ट उनके एडवोकेट द्वारा भेजी गई है, तो वो अपने आप को अभी कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं। इस प्रकार से उनसे अभी तक वो टर्न अप नहीं हुए हैं, उन्हें बुलाया गया है। उनसे कांटेक्ट करने के लिए डीजी हेडक्वार्टर से भी संपर्क किया गया है, लेकिन उनके द्वारा ना फोन उठाया जा रहा है और ना ही उनका अभी तक लोकेशन मिला है। तो भारत समाचार के खुलासे के बाद पाटीदार फरार हो गया। हत्यारा एसपी मणिलाल पाटीदार फरार है। भारत समाचार पर पोल खुली तो पाटीदार फरार हो गया है। एसआईटी ने एसपी पाटीदार से पूछताछ आखिर अभी तक क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरी जांच कर ली पर एसपी का बयान अभी तक नहीं लिया गया। पाटीदार के खिलाफ सबूत के बावजूद उन्हें बचाया गया, कार्रवाई नहीं की गई। तथ्यों के साथ पोल खुली तो पाटीदार अब फरार हो गया है। पाटीदार का फोन बंद है, लोकेशन भी पुलिस के पास नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट में पाटीदार को बचाया गया है। एसआईटी को क्या पाटीदार से डर लगता है, ये एक बड़ा सवाल है। और पाटीदार से पूछताछ के बगैर आखिर रिपोर्ट कैसे सौंप दी गई। पाटीदार की पलटन खुलकर सामने आई है। सबसे बड़े आरोपी से पूछताछ तक अभी तक नहीं की गई है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट मीडिया में लीक क्यों कराई और पुलिस को भी नहीं पता कि पाटीदार आखिर कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, इसकी पुलिस को भी जानकारी नहीं है। तो यूपी के महोबा जिले के चर्चित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के एडीजी एसआईटी के खुलासे से मृतक का परिवार संतुष्ट नहीं है और निलंबित एसपी की गिरफ्तारी तक परिवार को खतरा है और स्थानीय पुलिस पर परिवार को भरोसा नहीं है। इंद्रकांत त्रिपाठी हत्या की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने हत्या और आत्महत्या के बीच में पूरे मामले को उलझा दिया है। अभी परिवार वालों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है एसआईटी द्वारा, कितना संतुष्ट है उनसे। हम इस रिपोर्ट से अर्ध संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी तक मणिलाल पाटीदार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर आप अपने आईपीएस को ये जानकारी नहीं ले पाते हो तो क्या हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। जबकि कोरोना जब टेस्ट होता है तो उसमें आधार कार्ड लगता है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आप कहाँ क्वारंटाइन गए पूरी सरकार के पास न्यूज जाती है। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता है तो उसके घर के सामने पर्चा लगाया जाता है कि ये जो घर है ये 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। और 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उनको, हर 7वें दिन पे कोरोना का टेस्ट होता है। अगर 7 दिन से ज्यादा उनका पॉजिटिव आया तो उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर हॉस्पिटलाइज भी करना है तो उनकी पुलिस की निगरानी में होना चाहिए। और जो जांच अभी तक हुई है उससे हम अर्ध संतुष्ट है। तो हमारी आगे की डिमांड क्या है कि जो आगे की भी जांच हो वो एसआईटी के सामने ही, एसआईटी के सामने हो जांच। ने भी बताया कि अभी भी वो एसआईटी की जांच के वक्त पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, चूंकि मामला लोकल पुलिस के हाथ में चला गया है, जिसके बाद वो और भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अभी तक जो एक्यूज्ड थे उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर वो काफी चिंतित है। और उन्होंने बीच में एक बात और कही है कि अभी भी उनके परिवार को खतरा है। तो क्या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, लोकल प्रशासन क्या इनकी मदद कर पाएगा, इनकी सुरक्षा कर पाएगा। विष्णु गुप्ता, भारत समाचार, महोबा। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीरें, जहां पर आप सांसद संजय सिंह ने किसानों के मुद्दे और इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, बिल एक काला कानून है और वो काला कानून क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी पूंजीपति को भंडारण की असीमित छूट है। आप बताइए, कोई छोटा किसान तो भंडारण कर नहीं सकता?
अब जब भंडारण की असीमित छूट है तो गेहूं, चावल, मक्का, दाल, ये कोई भी पूंजीपति अपने स्टोरेज में जितना मन चाहे रखेगा और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो बढ़े दामों पर इन्हीं किसानों को वो बेचेगा। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जब एसपी खुद रंगदारी मांग रहा है और योगी जी के राज में डीएम एसपी रंगदारी वसूल रहे हैं व्यापारियों से, पैसा नहीं मिला तो इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर दी। मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की थी, अपील की थी कि मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो एसपी मुझे मरवा देगा, और अब उसकी हत्या को आत्महत्या बता रही है एसआईटी, जो अभी तक रिपोर्ट वायरल हो रही है। मुझे मालूम नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। इस बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या को लेकर के सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। महोबा की घटना शर्मसार करने वाली थी। अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं सुना गया किसी सरकार में कि जिले का कप्तान रंगदारी मांगता हो, रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या कर दी जाती हो, और ये नकारा सरकार, नकारा योगी सरकार एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी बिना एसपी पाटीदार से पूछताछ किए उसको क्लीन चिट दे देती है और उस व्यापारी जिसकी हत्या हुई थी उसको बता देती है कि आत्महत्या उसने की है। तो उत्तर प्रदेश में रावण राज कायम है। चलिए, इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, इस पूरे मामले पर एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बिना पाटीदार से पूछताछ के, जो कि इस केस में मुख्य आरोपी है, उससे बिना पूछताछ के आखिर कैसे रिपोर्ट सौंप दी गई? देखिए मनीष, बिल्कुल तमाम सवाल जो है उठ रहे थे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने एसआईटी जो है गठित की थी और एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो अपने आप में जो है चौंकाती है कि आखिर जो तत्कालीन एसपी थे मणिलाल पाटिल, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उनकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही है, उनका कोई बयान नहीं दर्ज किया गया है, ना ही उनसे कोई बातचीत हो पाई। तो बगैर उनके बयान के जो है एसआईटी ये दावा कर रही है कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने जो है सुसाइड किया था, ना कि उनकी हत्या की गई थी। सीधे तौर पे जो पूरी जांच है उस पर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पे जो है इस पूरी जांच पे अब सवाल उठा रही हैं। और सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से परिवार वालों ने साफ तौर पे आरोप लगाया था कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या की गई है, उनसे रंगदारी मांगी गई थी, और खुद जिसमें आरोपी जो है वो एसपी मणिलाल पाटिल थे, जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी तमाम जो है चीजें साफ कर रहा है। तो ऐसे में तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। और वहीं बिजनौर में बुंद की नहर के पास जिंदा